नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। जी हाँ, ये उनकी शुरुआती दौर की कहानियों में से एक है और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो कहानी है दिलफिगार नाम के एक नौजवान की, जो मलका दिलफरेब से मोहब्बत करता है। हाँ, और वो कोई ऐसा वैसा आशिक नहीं, सच्चा प्रेमी है। लेकिन दिलफरेब ने एक शर्त रख दी। क्या शर्त थी वो? शर्त ये थी कि अगर दिलफिगार दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे बेशकीमत चीज ला कर देगा, तभी वो उसे अपनी गुलामी में कबूल करेगी। और अगर नहीं ला पाया तो? फिर सूली, मतलब जान से हाथ धोना पड़ेगा। बाप रे, बड़ी सख्त शर्त। और दिलफिगार को तो दरबार से बस निकाल दिया गया है ना, कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। बिल्कुल। और अब वो बेचारा 3 दिन से एक कांटीले पेड़ के नीचे बैठा यही सोच रहा है कि आखिर दुनिया की सबसे अनमोल चीज है क्या। हाँ, मतलब क्या हो सकता है? कोई खजाना? जैसे कारून का खजाना, या फिर आबे हयात जिससे हमेशा की जिंदगी मिल जाए। यही सब दिमाग में घूम रहा होगा उसके। बिल्कुल। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में वो चीज क्या है। बहुत बेचैन था वो। और किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि ढूंढना क्या है। सही बात है। बस रात हुई, उसने खुदा का नाम लिया और एक अनजान सिमत में चल पड़ा। और ये सफर कोई आसान नहीं था, सालों लग गए। हाँ, बरसों तक वो वीरानों में, आबादियों में भटकता रहा। हालत ऐसी हो गई कि तलवे छलनी हो गए, जिस्म हड्डियों का ढांचा रह गया। लेकिन वो चीज नहीं मिली। नहीं मिली। फिर एक दिन वो एक मैदान में पहुंचा। अच्छा, वहां क्या हुआ? उसने देखा कि बहुत भीड़ जमा है, काजी बैठे हैं और एक सूली भी खड़ी है। ओ, मतलब किसी को सजा मिलने वाली थी। हाँ, एक कैदी को लाया गया जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं। उसका नाम था काला चोर। काला चोर नाम से ही खतरनाक लग रहा है। था भी। हम्म। कहते हैं सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल था। नेकी और रहन तो जैसे उसे छूकर भी नहीं गए थे। तो उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा था। जी। उसे सूली पर चढ़ाया गया, फांसी का फंदा भी डाल दिया गया। लेकिन तभी उसने एक आखिरी आरजू जाहिर की। क्या आरजू थी? उसने कहा कि बस एक पल के लिए उसे नीचे उतार दें। काजियों ने मान लिया? हाँ, उन्होंने इजाजत दे दी। अब जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने भीड़ में एक छोटे से भोले भाले लड़के को देखा। वो लड़का क्या कर रहा था? वो अपनी ही धुन में मगन था। एक छड़ी को घोड़ा बनाकर खेल रहा था। बिल्कुल मासूम, सच्ची खुशी उसके चेहरे पर थी। काला चोर सीधा उस लड़के के पास गया, उसे गोद में उठाया, प्यार किया। ओह, उस खूंखार चोर ने? हाँ, शायद उसे अपना बचपन याद आ गया, वो वक्त जब वो भी ऐसा ही मासूम था। और बस इसी ख्याल से उसकी उन कठोर आंखों से आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। बस एक आंसू? हाँ, सिर्फ एक बूंद। और दिलफिगार जो ये सब देख रहा था, उसने फौरन उस आंसू को लपक लिया। और उसे लगा कि हाँ, यही है पछतावा का ये आंसू। एक इतने संगदिल इंसान की आंख से निकला हुआ, यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो वो बड़ी उम्मीद से वापस लौटा होगा। बिल्कुल, उम्मीद भी थी, डर भी था। मीनोसाबाद पहुंचा, दिलफरेब की ड्योढ़ी पर खबर कराई कि वो हुक्म की तामील करके लौटा है। दिलफरेब ने क्या कहा? वो पर्दे के ओट से ही बोली, लाओ क्या चीज लाए हो। और दिलफिगार ने वो आंसू पेश किया। हाँ, आंसू की बूंद पेश की और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे ये आंसू उसे मिला। दिलफरेब का क्या जवाब था? क्या वो मान गई? उसने कहा, दिलफिगार, ये चीज बेशक बेशकीमत है, पर दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं है। ओहो, फिर से वही बात। हाँ, लेकिन उसने कहा, मैं तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ, जा एक बार फिर कोशिश कर। और उसकी जान बख्श दी। जान बख्श दी? ये तो गनीमत थी। लेकिन दिलफिगार तो निराश हो गया होगा। बहुत ज्यादा। उसने मिन्नत की कि कम से कम एक बार दिलफरेब अपना दीदार करा दे। और उसने कराया? नहीं, वो तो और गुस्सा हो गई। उसे फौरन दरबार से निकलवा दिया। बेचारा दिलफिकार, अब वो क्या करें, कहाँ जाए? यही वो सोच रहा था। मतलब आंसू की बूंद से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है। उसने फिर मदद मांगी होगी। हाँ, हजरत खिज्र से, जिब्रील से फरियाद की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वो फिर निराश होकर चल पड़ा। दूसरी तलाश पर। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, न जाने कहाँ कहाँ भटका। बर्फीली चोटियां, डरावनी घाटियां, शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो गया। इस बार उसे क्या मिला? एक दिन वो बिल्कुल खस्ताहाल एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक चिता जल रही है, चंदन की चिता। हाँ, और उस पर एक सजी संवरी औरत बैठी है, अपने पति का सिर गोद में लिए हुए। ओह, ये तो सती का दृश्य है। बिल्कुल,
हजारों लोग जमा थे, फूलों की बारिश कर रहे थे। फिर चिता में आग लगी और वो औरत, वो सती, बिल्कुल शांत पवित्र भाव से अपने पति के साथ जल गई। कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा। प्रेम के लिए आत्मसमर्पण। हाँ, प्रेमिका का प्रेमी पर पूरी तरह न्यौछावर हो जाना। दिलफगार ये सब देखता रहा। जब सब लोग चले गए तो वो चुपके से चिता के पास गया। और उसने क्या किया? उसने उस चिता की थोड़ी सी राख उठा ली, मुट्ठी भर राख। और उसे लगा कि ये है वो चीज। उसे यकीन हो गया कि हाँ, एक सती की, अपने प्रेम के लिए जान देने वाली औरत की ये राख ही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो वो फिर चल पड़ा दिलफरेब के पास। हाँ, इस बार उसकी हिम्मत कुछ बड़ी हुई थी। उसे लगा कि इस बार तो जरूर कामयाबी मिलेगी। जीत के सपने देखता हुआ मिनोसा बाद लौटा। फिर से ड्योढ़ी पर दस्तक दी। जी, खबर कराई कि वो सुर्खरू होकर लौटा है। दिलफरेब ने उसे दरबार में बुलाया। इस बार भी पर्दे के पीछे से ही। हाँ, पर्दे के पीछे से ही चीज मांगी। दिलफिगार ने पहले अदब से अपनी कलाई चूमी, फिर वो राख पेश की और पूरी सती वाली कहानी सुनाई। दिलफरेब ने क्या प्रतिक्रिया दी? उसने वो राख ली, उसे अपनी आंखों से लगाया, कुछ देर सोचा, फिर कहा, दिलफिगार, ये राख वाकई बहुत बेशकीमत है। कहते हैं ये लोहे को सोना बना सकती है। मैं तेरी एहसानमंद हूं कि तू ये मेरे लिए लाया। लेकिन मगर उसने कहा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज, वो इससे भी ज्यादा कीमती है। जा, उसे तलाश कर। अरे, फिर वही जवाब। ये तो हद हो गई। हाँ, दिलफिगार का दिल बिल्कुल टूट गया होगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। क्या? दिलफरेब पर्दे से बाहर आई। उसने अपना जलवा, अपनी खूबसूरती दिलफिगार को दिखाई और फिर पलक झपकते ही वापस पर्दे में ओझल हो गई। ओह, ये क्यों किया उसने? शायद उसे हौसला देने के लिए, या शायद ये बताने के लिए कि मंजिल अभी दूर है, पता नहीं। लेकिन इसके फौरन बाद दिलफिगार को तीसरी बार दरबार से निकाल दिया गया। अब तो वो बिल्कुल ही निराश हो गया होगा। बिल्कुल, निराशा के अथाह समंदर में डूब गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी किस्मत में कामयाबी है ही नहीं, वो बस यूं ही मरने के लिए पैदा हुआ है। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। उसने फैसला किया कि वो पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान दे देगा। आत्महत्या? हाँ, वो जान देने के जोश में एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। कूदने ही वाला था कि क्या हुआ? कोई चमत्कार? हाँ, समझिए, चमत्कार ही। अचानक उसके सामने एक हरे लिबास पहने हुए बुजुर्ग जाहिर हुए। हजरत खिज्र। हजरत खिज्र, वही जिन्होंने सिकंदर को रास्ता दिखाया था? जी हाँ, वही। उन्होंने दिलफिगार को डांटा, कहा, ये बुज़दिली क्यों? नादान, मोहब्बत की पहली मंजिल मजबूत इरादा है, हिम्मत क्यों हारता है? और उन्होंने कोई रास्ता बताया? हाँ, उन्होंने कहा, पूरब की तरफ जा, हिंदुस्तान का रुख कर, वहीं तेरी आरजू पूरी होगी। और ये कहकर वो गायब हो गए। तो दिलफिगार को एक नई उम्मीद मिली। बिल्कुल, उसने शुक्रिया की नमाज अदा की और एक नए हौसले के साथ हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। ये सफर भी मुश्किल रहा होगा। बहुत लंबा और कठिन सफर था। आखिरकार वो हिंद की सरजमीन पर पहुंचा। एक नदी किनारे जरा सुस्ताने बैठा। शाम के वक्त वो एक चटियल मैदान में पहुंचा और वहां जो उसने देखा वो भयंकर था। क्या देखा उसने? लाशें ही लाशें। मैदान लाशों से पटा हुआ था। चील, कौवे, जंगली जानवर लाशों को नोच रहे थे। जमीन खून से लाल थी। ओह, लड़ाई का मैदान था वो। हाँ, जाहिर है कोई जंग हुई थी वहां। वो डरावना मंजर देखकर दिलफिगार का दिल दहल गया। फिर? तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि एक सिपाही घायल पड़ा है। कैसा था वो सिपाही? लंबा तगड़ा जिस्म था, पर चेहरा पीला पड़ चुका था। सीने से खून बह रहा था, लेकिन तलवार की मूठ उसने अब भी कसकर पकड़ रखी थी। दिलफिगार ने मदद की कोशिश की? हाँ, उसने अपने पास जो छीथड़ा था वो उसके जख्म पर रखने की कोशिश की और पूछा, भाई तुम कौन हो? सिपाही ने क्या जवाब दिया? पहले तो वो बड़े गुस्से में बोला, मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। उसे लगा शायद दिलफिगार दुश्मन है। अच्छा? लेकिन जब दिलफिगार ने बताया कि वो दुश्मन नहीं, एक मुसाफिर है, तो सिपाही थोड़ा नरम पड़ा। उसने दिलफिगार को अपने पास बिठा लिया और उसने अपनी कहानी बताई। हाँ, उसने बड़े दुख से कहा कि कैसे उनके बाप दादा का देश उनके हाथ से निकल गया है और अब वो अपने ही वतन में बेवतन हो गए हैं। दुखद बात है। लेकिन उसके दुख में भी एक गरूर था। उसने कहा, पर हमने भी दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे जान देते हैं।
उसने बताया कि आसपास जो लाशें पड़ी हैं उनमें से कई उसकी तलवार का शिकार हुई हैं। वो अपनी बहादुरी पर खुश था। हाँ, और इस बात पर भी कि वो दुश्मन की जमीन पर नहीं, अपनी ही मिट्टी पर मर रहा है। फिर उसने दिलफिकार से कहा कि वो मरहम हटा दे। मरहम हटा दे? क्यों? उसने कहा, खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना कहीं अच्छा है। क्या जज्बा था देशभक्ति का। बिल्कुल। उसकी आवाज फिर धीमी पड़ने लगी, अंग ढीले होने लगे, खून बहना भी कम हो गया, और फिर उसके आखिरी शब्द थे, क्या? भारत माता की जय। और इसी के साथ उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकला। उसने एक सच्चे देशभक्त का हक अदा कर दिया। हाँ, और दिलफिगार, उस पर इस पूरे वाक़ये का, इस निस्वार्थ बलिदान का इतना गहरा असर हुआ, उसके दिल ने कहा, बस मिल गया। क्या मिल गया? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। उसके दिल ने कहा कि वतन की हिफाजत में गिरे इस खून के आखिरी कतरे से ज्यादा अनमोल दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। न पश्चाताप का आंसू, न सती की राख। नहीं, क्योंकि इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, वतन के लिए दिया गया बलिदान था, सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र। तो दिलफिकार ने खून की वो बूंद उठा ली? हाँ, उसने वो बूंद उठा ली और उस राजपूत की बहादुरी पर हैरान होता हुआ, सोचता हुआ अपने वतन लौट पड़ा। इस बार तो उसे पूरा यकीन होगा। पूरा यकीन। वो सीधा दिलफरेब की ड्योढ़ी पर पहुंचा और पैगाम भेजा कि वो कामयाब होकर लौटा है। दिलफरेब ने क्या किया? उसने फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। इस बार भी वो पर्दे के पीछे ही बैठी थी। उसने चीज मांगी और दिलफिकार ने वो खून का खतरा पेश किया। हाँ, और इस बार उसने जो पूरी कहानी सुनाई वो बहुत जोश भरे अंदाज में सुनाई। उस राजपूत की बहादुरी, उसका जज्बा, उसका बलिदान, सब कुछ बयान किया। और जैसे ही कहानी खत्म हुई, एक चमत्कार हुआ, वो सुनहरा पर्दा हट गया। सच में? हाँ, सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ था और मलका दिलफरेब खुद मसनद पर बैठी थी। दिलफिकार तो हैरान रह गया होगा। बिल्कुल। और फिर दिलफरेब मसनद से उठी, आगे बढ़ी और दिलफिकार से लिपट गई। वाह! चारों तरफ खुशी के गाने बजने लगे, दरबारियों ने नजरें भेंट की। दिलफिकार को मसनद पर बिठाया गया। और दिलफरेब ने क्या कहा? उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी दुआएं बराईं, खुदा ने मेरी सुन ली। दिलफिकार, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। तो आखिरकार दिलफिकार को उसका प्यार मिल गया। हाँ, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। एक और राज खुलना बाकी था। कौन सा राज? दिलफरेब ने एक खूबसूरत रत्न जड़ा हुआ संदूक मंगवाया। उसमें से एक छोटी सी तख्ती निकाली। तख्ती? उस पर क्या था? उस तख्ती पर सुनहरे हरूफों में लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। क्या मतलब? ये तो वही चीज थी जो दिलफिकार लेकर आया था। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि दिलफरेब को पहले से पता था कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है। वो शर्त, वो तलाश, वो सब शायद दिलफिकार को सच्चाई तक पहुंचाने का एक जरिया था। ओह, ये तो कमाल की बात है। तो दिलफरेब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, एक तरह की मार्गदर्शक भी थी। हाँ, कह सकते हैं। और ये कहानी प्रेमचंद की देशभक्ति की भावना को जबरदस्त तरीके से सामने लाती है। वो दौर था जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था। सही कहा। और इस कहानी के जरिए प्रेमचंद ने देश प्रेम को, वतन के लिए जान देने के जज्बे को सबसे ऊंचा, सबसे अनमोल दर्जा दिया है। पछतावा से भी ऊंचा, व्यक्तिगत प्रेम के बलिदान से भी ऊंचा। तो दिलफिकार की यात्रा सिर्फ दिलफरेब को पाने की नहीं थी, बल्कि ये समझने की यात्रा थी कि असल कीमत किस चीज की है। बिल्कुल, बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि अंदरूनी जज्बों की, ऊंचे आदर्शों की, और उन सब में सबसे ऊपर वतन के लिए निस्वार्थ सेवा और बलिदान। प्रेमचंद ने वाकई एक बहुत गहरा संदेश दिया इस कहानी से। यकीनन। और ये आज भी उतना ही मायने रखता है। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी नजरों में आज के दौर में सबसे अनमोल क्या है। तो ये थी प्रेमचंद की कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। एक ऐसी तलाश जो आखिरकार देश प्रेम के सर्वोच्च बलिदान पर जाकर खत्म होती है। कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि क्या आज भी हम उस जज्बे को, वतन पर मर मिटने की भावना को उतना ही अनमोल मानते हैं? ये सोचने की बात है। बिल्कुल। इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी और हमारी चर्चा पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें,
ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको फौरन पता चल जाए। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।